उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। लीजिए सुनिए फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी कड़ी। मनोज जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो सब एक मेरे मन में सवाल आता कि पार्टीशन का दर्द आपने झेला, आपको वो बचपन की गलियां भी याद हैं, बावजूद इसके आपकी फिल्म में भाईचारे की ही बात होती है, उसमें हमेशा कहीं पर भी वो सांप्रदायिक नफरत की बात कहीं नहीं आती। लाहौर में मेरे पिताजी अमन कमेटी, जिसको पीस कमेटी बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स को रोकने के लिए, उसके प्रेसिडेंट थे और दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप के। 1947 में जिस दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा लहराया था, मैं अपने पिताजी के साथ था। मेरी उम्र 10 साल की थी। भीड़ बिखर गई, लोग चले गए, तो धीरे धीरे मुझे मेरे पिताजी जामा मस्जिद की तरफ ले गए। कहने लगे, बेटे यहाँ माथा टेक ले। मैं मस्जिद पहचानता था। मैंने कहा, जी ये तो मुसलमानों। नहीं बेटे, मुसलमान हिंदू जो हैं ये सियासत के बनाए हुए हैं, पॉलिटिक्स के विक्टिम है। जहाँ पूजन स्थान है वो पूजन स्थान होता है। उसके बाद में मेरे में कभी भेदभाव नहीं आया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। बस वो फरिश्ता थे मेरे पिता, ये कह के मैं तुम्हें ये समझाऊं, कभी नहीं कहा लेकिन समझा जाते थे। एक बार चलते चलते किंग्स कैंप से ले गया मैं, वो माल रोड में बस पकड़नी पड़ती 1.5-2 मील पैदल चल के। तो रास्ते में बातें सुनाते जाते थे कि 2 दोस्त थे, दोनों का एक बेटा था। एक ने पूछा, बेटे यार तू तेरा बेटा, तू क्या चाहता है, वो क्या बने? कहते यार, आई वॉन्ट माई सन टू रीड हिस्ट्री, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इतिहास पढ़े। कहता बहुत अच्छी बात है। कहना पर तेरा भी एक बेटा है, तूने उसके बारे में क्या सोचा? यार कहता मैं आई वॉन्ट माई सन टू मेक हिस्ट्री, मैं चाहता हूँ कि वो इतिहास बनाए। तो इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास बनाने वालों में बहुत अंतर है। लेकिन आपने इतिहास बनाया है और ऐसा लगता है आपकी फिल्मों को देख करके इतिहास में आपकी रुचि है। हालांकि आपने रोमांटिक भूमिकाएं भी निभाई, लेकिन ऐसा लगता है कि देशभक्तिपूर्ण विषयों में आपकी ज्यादा रुचि है और इस तरह की फिल्में आपने बनाई भी हैं जिनके लिए आप जाने जाते हैं। देशभक्ति की फिल्में सबसे ज्यादा रोमांटिक है। मुझे अपनी जमीन से, अपनी धरती माँ से, अपने देश से, अपने देश के लोगों से प्यार है। उससे बड़ी लव स्टोरी कोई नहीं है। मैंने हर प्रकार का रोल किया। मैंने बहुत कम फिल्मों में किए। मेरे साथी धर्मेंद्र जी और शशि कपूर साहब
मैं उनको सलाम करता हूँ कि उनमें इतना स्टेमिना है कि 300 350 पिक्चरें की। मैंने 55-56 साल में कोई 40 के करीब की हैं, लेकिन 2 बदन में अंधे लवर का भी किया, पहचान में एक भोले भाला गांव वाला आ जाता शहर में, सन्यासी भी किया, बेईमान भी किया, 10 नंबरी भी की, वो कौन थी भी की, एक हॉन्टेड डॉक्टर की, एक चातुर CID इंस्पेक्टर की, गुमनाम भी की। लेकिन इनमें से कितनी फिल्मों के सिंगिंग एंड फूलिंग विद गर्ल्स, पत्थर के सनम भी की। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल।
यही दिल में है तेरे नजदीक आके, यही दिल में है तेरे नजदीक आके, मिलूं तेरी पलकों पे पलकें झुका के, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे, चला जाऊं पहलू मैं दिल को बता के, मेरी ऐसी मजाल कहाँ, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मतवाली चाल। दीवानों का एक शाहजादा हूँ, मैं भी दीवानों का एक शाहजादा, तुझे देखकर हो गया कुछ ज्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, ये लब झूली नशे में इतना ख्याल कहाँ, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मतवाली चाल। ये वो फिल्में हैं जिनके डायरेक्शन में आपने मदद की, लेकिन आपको क्रेडिट बेशक नहीं मिला, पृष्ठभूमि में रहकर। अब पेपर वालों ने ये पोल खोल दिया हुआ है कि ये मनोज कुमार ने लिखी है, डायरेक्ट की है, लेकिन जो भी है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ना मैंने उनसे नाम मांगा है, ना मैंने उनसे दाम मांगा है, मैंने जो काम किया दोस्ती यारी में किया। तेरे प्यार में जाने तुझको हर
और मैंने कभी टांग नहीं अड़ाई कि ये सीन मैं लिखूंगा या मुझे काम करने दीजिए। जब उन्होंने सरेंडर किया कि प्लीज यू डू इट, तो मैंने उनको एज ए फ्रेंड ओब्लाइज किया। डूबते जहाज को पार लगाने में मैं ये नहीं कहता हूँ डूबते, फिर मुझे अपना भी था कि मेरी फिल्म जो भी है बने तो अच्छी बने। ये फिर से हम चाहेंगे कि ऐसी जितनी फिल्में जिनमें आपका योगदान था निर्देशक के रूप में, उनके नाम बताइए हमें, कौन कौन सी फिल्में? कभी खुद नहीं कहता, मेरे में जुर्रत ही नहीं होती। महान इंसान राज कपूर साहब ने पेपर वालों को बोल दिया कि जोकर का पहला पार्ट मैंने मनोज कुमार साहब से लिखवाया है। हाँ बाबू, ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। पेपर वाले लिख चुके हैं कि ये फलां फिल्म, फलां फिल्म, फलां फिल्म, तो भी ठीक है। मैंने दूसरी फिल्मों में भी झाड़ू से लेके सब तक जो डिपार्टमेंट था मैंने काम किया। शहीद और उपकार के बाद मैंने जिन फिल्मों में काम किया है वो अच्छी थी या बुरी थी, वो मेरी करतूत थी। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। ये हाल है मेरी जिंदगी का। न हुस्न ही मुझको रास आया, न इश्क ही मेरे काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। बदल गई
तेरी मंजिलें भी बिछड़ गया, मैं भी कारवां से बिछड़ गया, मैं भी कारवां से। तेरी मोहब्बत के रास्ते में न जाने ये क्या मकाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं, तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं, तमाम नाकाम हो गई हैं। किसी ने जिक्र वफा किया जब जुबां पे तेरा ही नाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। मैं इतनी आशा करता हूँ कि कोई मुझ पे मुकदमा न कर दे कि नाम आपका नहीं है, लेकिन ये मैं तब कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री को पता है और ये मीडिया में बात पब्लिश हो चुकी हुई है। सच्चाई सामने आनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि दूसरे की इज्जत पे एक पर्दा डाल के रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं किस्सा के 1957 में रंजी स्टूडियो बहुत बिजी स्टूडियो था, बहुत ऑफिस थे। वहाँ लाला रोशन लाल मल्होत्रा जो कवि शांताराम जी के शायद फाइनेंसर भी होते थे, उनके भाई एम राजन साहब थे, हीरो थे। धुआं फिल्म थी और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, शोला और शबनम वगैरह में। तो वो एक फिल्म बना रहे थे जमीन आसमां, अशोक कुमार और एम राजन साहब दोनों काम कर रहे थे और रंजी स्टूडियो में शूटिंग थी उनकी। और मैंने देखा कि एम राजन साहब बहुत परेशान है। मैंने कहा राजन क्या हुआ? कहने लगे यार वो बड़ी मुश्किल से अशोक कुमार साहब की डेट मिली है और उनको सीन पसंद नहीं है। तो उन दिनों टेलीफोन की बहुत दिक्कत होती थी, तो रंजी स्टूडियो में ऑफिस बहुत थे, तो लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उनको राइटर टेलीफोन पे नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान थे। कहने लगे कि अशोक कुमार साहब गुस्से में हैं, वो चले जाएंगे। मैंने एक बार कहा राजन की मुझे दे सीन, मैं ट्राई कर दूं। छोड़ यार तू क्या करेगा। अब जब वो थोड़ा समय और बीता, जब उनको कोई और रास्ता न सूझा तो उन्होंने बोला अच्छा ये ले तू ट्राई कर ले। मैं कहा राजन मुझे सीन के डायलॉग जो उन्होंने लिखे हुए मत बताओ, मुझे तुम सिचुएशन बता दो। उन्होंने सिचुएशन बताई और कुछ ईश्वर की कृपा थी कि वो 8-10 मिनट में सीन लिखा गया और राजन साहब को सुनाया। राजन साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो कागज लेके चले गए। लेकिन 15-20 मिनट के बाद भागते हुए आए कि दादा मुनि अशोक कुमार साहब को हम दादा मुनि कहते थे, वो बुला रहे हैं। मैं गया, ये सीन तुमने लिखा? जी। ये 8-10 मिनट में लिखा? जी। बहुत कमाल लिखा, तुम राइटर हो लेकिन तुम तो हीरो लगते हो। मैं कहा जी बनने तो वो ही आया हूँ। बनोगे। तो शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद राजन साहब ने अपने जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला और मुझे 11 रुपए गुड लक दिया। क्योंकि रंजी स्टूडियो में ऑफिस बहुत थे, तो हफ्ते में मुझे 3-4 सीन लिखने को मिल जाते थे। 11 रुपए खरे हो जाते थे, तो मेरी मलाई खाने का और जूस पीने का और सिगरेट पीने का शौक था। तो धर्मेंद्र, सोनलाल कंवर, हम 11 रुपए से बड़ी ऐश करते थे। वो फिल्म कौन सी थी? जमीन आसमान थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो धर्मेंद्र मेरे से पहले आके वापस चले गए थे, फिर मैं आ गया था। फिर ये फिल्म फेयर की कॉन्टेस्ट में जीत के आए थे। ये आप लोग एक दूसरे से उधार भी लिया करते थे पैसे? उधार तो तब लेते अगर एक दूसरे के जेब में पैसे होते हैं।
हाँ, हमको फिल्मिस्तान वालों ने दोनों को साइन कर लिया। मुझे 450 रुपया, उसको 250 रुपया, और साथ में चर्चगेट से लेके बोरीवली तक फर्स्ट क्लास का पास दिया। 3 दिन मैं और धर्मेंद्र फर्स्ट क्लास में ऐसे ही घूमते रहे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा। आएंगी बाहरें चली जाएगी सीधा, ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। सराए रहने को हम आए, दुनिया है सराए रहने को हम आए। आया है तो हंसी खुशी रहने तू यहाँ, ओ सूरमा है जिंदगी जो कांटों में गुजारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है, बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है। आहनी इरादे हैं उमंगे हैं जवां, ओ मुश्किलें कहाँ है उन्हें मेरा दिल पुकारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे नारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। खाना जी ये होता था कि पंजाबी होटल ब्लमिंगटन रोड पे शेरे पंजाब था, बाकी तो बम्बई का ये उसल मिसल बटाटा बड़ा ऐसी चीजें थी, या गोंडा आमलेट खा लिया। और उडबी में मद्रासी जो था ऑर्डिनरी थाली 8 आने में मिलती थी, स्पेशल थाली 12 आने में। जब में पैसे हुए तो स्पेशल थाली खा ली, कम हुए तो ऑर्डिनरी थाली खा ली।
जले, नैन से नैन मिले बावरे। ठंडी हवा के झोंके सरे जुआ में हाय, कटार सी भौंके के दूध में भी गोई चांदनी, बुलाए तुझे तेरी कामनी। चांदी का गोल गोल चंदा के डाल रहा दुनिया पे जादू का फंदा, के दूध में भिगोई चांदनी, बुलाए तुझे तेरी कामनी। आजा रे आजा रे आजा रे हो, आजा रे आजा रे आजा रे हो। एक छबीला छोरा जोरा चोरी मोरा, ले गया रे मन लूट के। रूप रसीला तोरा, मुखड़ा गोरा गोरा, चांद गिरा था कोई टूट के। किरणों की झिलमिल झांकी से झांक रही तेरी सूरतिया बाकी, के दूध में भिगोई चांदनी, बुलाए तुझे तेरी कामनी। चांदी का गोल गोल चंदा के डाल रहा दुनिया पे जादू का फंदा, के दूध में भिगोई चांदनी, बुलाए तुझे तेरी कामनी। आजा रे आजा रे आजा रे हो, आजा रे आजा रे आजा रे हो। आजा रे आजा रे आजा रे। सबसे बड़ी रकम कौन सी फिल्म से मिली है? पिया मिलन की आस 7,000 रुपये में की थी और 1,000 रुपये साइनिंग अमाउंट मिला था। मैं फौरन टैक्सी लेके कारदार स्टूडियो में पहुंचा। राजेंद्र कुमार साहब कानून फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कि उनको भी पहले 1,000 रुपया पहली फिल्म में मिला था। मैंने जाकर बोला भाई साहब राजेंद्र कुमार साहब ने हमारी बहुत मदद की, तो उनका ये 1,000 रुपया है। हाँ बोले, पंडित बोलते थे मुझे। हाँ मुबारक को बड़ा प्यार व्यार किया। 15 मिनट के बाद पता लगा कि मिठाई बट रही है। राजेंद्र साहब ने पता नहीं अपने प्रोडक्शन वाले को, ये सेक्रेटरी को कैसे कब कान में बोल दिया कि उन्होंने मुझे 1,000 रुपये मिलने पे मिठाई बांट दी। मन की गगरिया में तू चमका, कमल खिला मेरी आस का। नजर उठा के देखा तो निकला तू चंदा पास का। तूने छल किया हाय छल किया, तूने छल किया हाय छल किया। मन मधुबन में तू मुस्काई, फूल खिला मेरी आस का। पलक खुली तो देखा ये मैंने, सपना था मधुमास का। तूने छल किया हाय छल किया, तूने छल किया हाय छल किया।
जगमगा दिया, एक नजर से प्यार का दिया बुझा दिया, एक लहर में हमको किनारे लगा दिया, एक लहर में आके भंवर में डुबा दिया। तेरे प्यार में हमने खेला खेल ये आस निराश का, ऐसी प्यास जगाई है तूने, अंत नहीं इस प्यास का। तूने छल किया, हाय छल किया, तूने छल किया, हाय छल किया। मन की गगरिया में तू चमका, कमल खिला मेरी आस का, नजर उठा के देखा तो निकला तू चंदा आकाश का। तूने छल किया, हाय छल किया, तूने छल किया, हाय छल किया। मैं, शशि कपूर और धर्मेंद्र तीनों जहाँ भी लगता था कि काम मिलने की संभावना है, हम तीनों इकट्ठे जाते थे और ये दुआ करते थे कि किसी एक को काम मिल जाए। ये कुछ नहीं था मन में कि इनको मिल गया तो नहीं। एक दूसरे की क्या मदद करते थे आप लोग उन मुश्किल दिनों में? हमें एक दूसरे को सहारा देते थे। शशि कपूर साहब महान फैमिली से, लेकिन उन्होंने जब भी स्ट्रगल के दौर में हमारे साथ रहे, कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो किस फैमिली से हैं। वो भी अपने आप को उतना ही मोहताज समझते थे जितने हम मोहताज थे। जो फिल्म में या सीन में किसी के साथ देवर का होता था तो मेरा सलूक देवर के साथ होता था, भाई का होता था तो मेरा सलूक भाई का होता था। राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सब की श्रद्धा इसमें है। धर्म करम भैया का ये बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा।
आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना। हो कदर बहन की उनसे पूछो जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जितनी मेरी लीडिंग लेडीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने इतनी ग्रेस के साथ मेरे साथ काम किया, इतनी इज्जत दे के, कि मैं हमेशा उनको सलाम करता रहूंगा। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कईयों से पारिवारिक संबंध है, आना जाना है। हाँ, या आप ये पूछना चाहें
कि आपका किसी के साथ रोमांटिक लिंक हुआ? जी जरूर हुआ। मेरी जिंदगी की हीरोइन जो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, उसके साथ 1954 जब हम कच्ची उम्र के थे, उसी से हीरो बन के उसी से ब्याह किया। उसी की पकाई हुई रोटी ना हो तो मैं खाता भी नहीं। वो मेरी हीरोइन है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले, बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले, आ तेरी मैं मान संवारूं, तू दुल्हन बन जा, मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा, जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी।
कभी दिल दूल्हा हो, कभी दिल दुल्हन हो, गगन बन कर झूमे चलो राहें मोड़े, संग छोड़े तुमको जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे, मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा, मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। पिछले पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है। चलो फिर मिलेंगे आगे, अभी तो लंबी उम्र है, काफी देर लड़ते झगड़ते चलेंगे। गर तू न होती तो मैं न होता, गर तू न होती तो मैं न होता, अगर मैं न होता तो तू न होती, अगर हम न होते तो बच्चे न होते, बच्चे न होते तो ये परिवार न होता। थैंक यू शशि for all your cooperation, for all your sacrifices. ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। उजाले उनकी यादों के
सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुधाकर मटकर और गणेश शिंदे, ध्वनि संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।